कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ए ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ए ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। गुड मॉर्निंग माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस ठंड जो है वो थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, तो ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और पता है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, इतनी अच्छी लाइन है, इससे मैं इतनी मोटिवेटेड रहती हूँ। मतलब वाकई मतलब हम जो ज़िंदगी में अपने छोटे छोटे जो एफर्ट्स डालते हैं ना कोई भी काम करने में, उसमें क्या होता है कि हम ना अगर आज कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हम उससे कुछ सीखेंगे कि हम इससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। और वाकई अगर हमने लाइफ में कुछ गलतियाँ की रहती हैं ना, तो हमें आगे लगता है कि हाँ, हमें ना कल चल के वो गलती नहीं दोहरानी है, या फिर कल हम ना इससे अच्छा कर लेंगे किसी भी काम में। अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से अगर हम निकलते हैं, कितना भी टफ रहता है ना सिचुएशन, तो उसमें अगर हम यही सोच रखेंगे ना, तो हम लाइफ में ना कुछ हासिल करते रहेंगे अच्छा। और बस मैं चली अपने सारे काम जो है ना किचन के निपटाने। तो आज क्या था ना फ्रेंड्स, मैं उठ तो गई थी 5:30 बजे, लेकिन क्या था कि मेरे उठते ही ना युग उठ गया और फिर मैंने उसको सुलाया, फिर मैं किचन में आई। और वैसे भी ना आज ना युग को स्कूल जाना था और युग के पापा का क्या था कि मुझे बस लंच बना के देना था। तो मैंने क्या किया ना कि मतलब मैं थोड़ा किचन में लेट से ही आई और तब मैंने किचन का काम शुरू किया। और सबसे पहले उठ के ना आराम से हम लोगों ने ना चाय वगैरह पी ली। चाय मतलब बना के चाय पी के फिर मैं आ गई वापस किचन में। और ये क्या था ना फ्रेंड्स, रात के बर्तन थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी रात में ना, तो मैंने रात में बस ऐसे ही जो गैस है ना थोड़ा बहुत पोंछ के और बस बर्तन सारे ऐसे ही छोड़ दिए थे। मैंने बर्तन नहीं धुले थे रात को, तो ये रात के बर्तन हैं। थोड़े से बर्तन बच गए थे जो कि मैं नहीं धुली थी। तो ये सब काम जो है ना किचन के, जब रात में आप काम नहीं करो ना तो सुबह उठ के तो मान लीजिए करना ही है। और आजकल तो वैसे भी क्या है ना कि ठंडा है, तो लगता है किचन के काम तो सारे इकट्ठे ख़त्म कर लो, अब लग जाओ किचन में। अब जैसे क्या होता है ना कि अभी लगता है कि अब एकदम किचन में लगे रहो और सारे काम जो हैं वो ख़त्म करो। और जैसे कि देखिए इसमें ना छोटे मोटे सारे जो हैं वो ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बर्तन नहीं थे। हाँ, कुछ कुछ बर्तन तो मैं धुल के हटाती रहती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे और अगर नए हैं तो मैं इसमें बता रही हूँ कि क्या होता है ना कि मैं छोटे छोटे बर्तन ऐसे धुल के हटाती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, लेकिन हाँ फिर जैसे युग के पापा का टिफ़िन है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हो गई थी। और छोटे छोटे बर्तन जो होते हैं ना वो तो और ही ज़्यादा दिखते हैं। तो फाइनली ना मेरा ये जो किचन का काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज मुझे बनाना था ना बस युग के पापा के लिए लंच, और बाकी हमारा तो मान लीजिए उसी में बन जाता है खाना वाना जो होता है मेरा और युग का। तो आजकल युग का स्कूल नहीं है तो ये आराम हो गया ना कि चलो थोड़ा सा अगर 6 बजे तक भी उठती हूँ तो काम जो है वो हो जाते हैं, मतलब आधे घंटे लेट से थोड़ा अगर उठती हूँ तो। और फिर दूसरा ना फ्रेंड्स, ये प्रेशर नहीं रहता है इसको स्कूल छोड़ना है। और क्या था ना कि इस बीच में भी युग की जो है ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मतलब इसको वापस से ना फीवर वगैरह जो है वो आ गया था। तो अभी मैं ना आज बनाने वाली हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो उसके लिए पहले मैंने ना पानी में ना जो भी जितने भी सोयाबीन थे, न्यूट्रेला बहुत लोग बोलते हैं, सोयाबीन बोलते हैं, तो वो मैंने पानी में डाल लिए। और तब तक मैंने उसको चढ़ा दिया था इंडक्शन पे, मतलब उसको बॉईल होने के लिए। जब तक वो उबलेगा तब तक मैं यहाँ पे ना आलू जो है उसको धुल लूँगी अच्छे से। क्या होता है ना कि मैं आलू बहुत सारे इकट्ठे जो है ना वो उबाल लेती हूँ, क्योंकि कभी आलू अगर ऐसे बचते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं ना जैसे कभी आलू भून के ऐसे खाने का मन किया, या फिर कभी मन किया कि चलो आलू की सब्जी बना देते हैं, उबले हुए आलू की, कोई आलू मटर की सब्जी, तो मतलब लगता है कि चलो इसलिए मैं उबाल देती हूँ। या फिर कभी मन किया ना कि सैंडविच बना लेते हैं, तो ऐसे बॉइल्ड आलू रहते हैं ना तो सही रहता है, मतलब रखा रहता है फ्रिज में, जब मन किया तब बना लो कुछ भी। और बस मैंने अभी आलू यहाँ पे जब तक बॉईल होगा तब तक मैं यहाँ पे ना प्याज, लहसुन, टमाटर मैं सब इकट्ठे निकाल के फ्रिज में से, मतलब टमाटर वगैरह जो है ना मैं फ्रिज में से निकाल लेती हूँ, सब इकट्ठे यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके काट लूँगी। तो पहले मैंने ना यहाँ पे प्याज जो है मैं वो कट कर रही हूँ। और अब मैं चलूँगी ना सब्जी बनाने। देखिए मैं टमाटर, धनिया पत्ती सब कुछ निकाल के लेते आई हूँ। फिर लहसुन वगैरह जो है वो भी मतलब छील के ना मैं कूट लूँगी अच्छे तरीके से। और अभी मैंने यहाँ पे ना आलू जो है वो जब तक उबल गए हैं और सोयाबीन भी है वो भी अच्छे से ना बॉईल हो चुका है, तो अब मैंने यहाँ पे कुकर में डाल दिया है तेल, थोड़ा सा तेज़पत्ता, और मतलब थोड़ी 2 हरी मिर्च रहती है और 1 या 2 ना सूखी खड़ी लाल मिर्च रहती है। और उसको डाल के जब तक वो भुन रहा है तब तक मैं यहाँ पे ना सोयाबीन को अच्छे से धुल लूँगी।
फ्रेंड्स, अगर हो सकता है बहुत लोगों को पता ही हो, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोयाबीन को ना बहुत अच्छे से 4-5 पानी जो है ना वो धुल लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि उसका पानी जो होता है वो जहरीला होता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बस एक बार धुला, जैसे हम नॉर्मल सब्जियों को धुलते हैं और फिर रहने दिया। हमेशा आप जब तक उसका झाग जो है ना वो अच्छे तरीके से हट ना जाए, तब तक आपको जो सोयाबीन है ना वो धुलते रहना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छे से ना 4-5 बार उसको धुल लिया, और अब मैं उसको ना तेल में जो है वो भूनूंगी, और उधर तब तक ना प्याज जो है वो भी भून के रेडी हो रहा है धीरे धीरे। और देखिए अब मैं लहसुन है ना उसको अच्छे से कूट रही हूँ। मैं ना ऐसे मतलब प्रॉपर पेस्ट नहीं बनाती लहसुन अदरक का, मैं ऐसे लहसुन कूट के और उसी को पानी के साथ ना जो है वो डाल देती हूँ। और अभी मैं बस वही कर रही हूँ। इसमें ना टमाटर वगैरह मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। और जो फ्रेंड जो लहसुन है ना उसमें मैं पानी डाल के और फिर मसाले वसाले डाल के ना मैं भून देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जो सोयाबीन है उसको मैं अच्छे से फ्राई कर चुकी हूँ, और अब आती है आलू जो है उसको फ्राई करने की बारी। तो ये देखिए मैं लहसुन डाल दिया, और जो मसाला है ना उसको मैं भून चुकी हूँ, और ये देखिए बढ़िया सा जो कलर है वो आ गया है। और ये फाइनली आलू और सोयाबीन भी मैंने डाल दिया, और उसके बाद ना मैं डाल दूँगी पानी इसमें। मतलब थोड़ा सा गाढ़ाई में छोड़ती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पानी पानी कर देंगे ना तो क्या होता है, कुकर में सब्जी बन रही है और वैसे भी सब चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ती हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा पानी पानी सा आपको लगेगा। और यहाँ पर ना मैं कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद मुझे याद आया कि अरे धनिया तो मैंने डाला ही नहीं। ये मुझे ना बहुत पसंद है, धनिया की पत्ती जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जैसा कि मैंने बहुत बार बताया है कि युग के पापा को ना ऊपर से ऐसे कच्चा कच्चा धनिया डाल के जो है वो पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा जो धनिया पत्ती है उसको पका देती हूँ, लेकिन उसका जो टेस्ट आता है, या फिर सब्जी में ना हरी हरी चीज़ें दिखती हैं तो अच्छा लगता है। तो बस अभी सब्जी जो है वो फाइनली बन रही है। अब मुझे इसके बाद बनाना है ना रोटी, और यहाँ पे सारा कचरा जो है मैंने रख लिया एक पॉलीथीन में, और अब युग को उठा कर लेते आई हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि उसकी तबीयत जो है आजकल थोड़ी ख़राब चल रही है, फीवर वगैरह उसको आ जा रहा है, पता नहीं क्या ही है फ्रेंड्स, उसको हर महीने ना कुछ हो जा रहा है। इस चीज़ से हमें बहुत परेशानी हो रही है, मतलब उसको कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी फीवर, कभी स्टमक में पेन हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी जैसे भी ठंडियाँ चल रही हैं, कितना भी बचा के रखो तो बहुत कुछ नहीं होता है, कभी जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई। तो अभी बस देखिए यहाँ पे अभी मैं युग के पापा को ना युग को कैच दूंगी, क्योंकि वो बोल रहा था कि नहीं कैच करके दीजिए मुझे। तो बस बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हैं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ गूंथने आटा। तो आप लोग कूड़ा फेंक लेना, कूड़ा फेंकेंगे। अच्छा फिर चॉकलेट में पी लेना। फिर पता है क्या खाने का? टोस्ट खा लेंगे। फिर हम लोग खाएंगे रोटी और पोटैटो। रोटी खाएंगे, पोटैटो खाएंगे। अच्छा, तब तक मिलते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स सुन ही लिया होगा अपने युग की जो बातें हैं, तो ऐसे खूब बड़ी बड़ी बातें करता है और अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ बोलता है। तो जब वो ऐसे बात करता है ना, मन करता है उससे बात ही करते रहें, और उसके आंसर सुनने में बहुत मज़े आते हैं कि वो बोल क्या रहा है। जैसे कि आपने अभी देखा ना वीडियो में कैसे वो बोल रहा था, तो हम लोग उससे ऐसे क्वेश्चन करते हैं और कुछ आंसर देता है, या फिर हम लोग ऐसे बातें करते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है। धीरे धीरे करके बच्चा ये भी जो है बड़ा हो रहा है, तो लगता है ना कि यार बताओ सच में बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। एक 3 साल का हो गया और हाँ इतना बोलता है, समझाता है, या फिर कुछ भी हम लोग को हंसी आती है कुछ भी ऐसा बोलता है। तो बस अब ये ना सब कुछ अच्छे से मैंने स्लिप जो है वो पोंछ लिया है। आटा गूंथने के बाद सब्जी बन के तैयार है, और अब मैं बनाऊंगी रोटी फटाफट से, क्योंकि धीरे धीरे अब युग के पापा का जाने का ना टाइम हो रहा था, और युग को भी ब्रेकफास्ट देना था। मतलब मैं उसको ना ऐसी रोटी में आलू वगैरह जो है ना वो डाल के फोल्ड करके दे देती हूँ। और जैसे कि आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, तो मैं क्या करूँगी ना, जो सोयाबीन है दूंगी उसको, वो भी उसमें मैं क्या करूँगी ना कि उसमें उसका जो ग्रेवी सोयाबीन में, क्योंकि जो न्यूट्रेला होता है ना उसमें ग्रेवी जो है वो अंदर चली जाती है, तो उसमें मैं अच्छे से उसका जो ग्रेवी है वो निकाल के निचोड़ के अच्छे से फिर मैं उसको दूंगी, ताकि उसको स्पाइसी ना लगे और कुछ फ़ायदेमंद चीज़ जो है वो खा ले। और बच्चे को मुझे लगता है कि हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरा जो रोटी है वो रोटी जो है मेरी बन चुकी है, और लंच के लिए ये देखिए मैंने सब्ज़ी जो है वो टिफ़िन में रख दी है।
तो ऐसे क्या होता है ना कि जैसे ब्रेकफास्ट और लंच का होता है तो 4 टिफ़िन ले जाने पड़ते हैं, और अभी देखिए 2 ही में, क्योंकि अभी बस लंच का लेके जाना है तो 2 में ही हो गया है। और बस अभी अचार जो है वो मैं दे रही हूँ, थोड़े खाने का स्वाद जो है वो बढ़ा देता है। आजकल मुझे भी अचार होता है ना कि रोज़ अचार खाते हैं हम लोग, एक होता है ना कभी कभी कि अरे यार बड़ा अच्छा लग रहा है, तो एक मन हो जाता है, एक चल जाता है कि हाँ हम लोग रोज़ खा रहे हैं उस चीज़ को। तो बस अब मैं युग को दे रही हूँ, और युग के पापा का जो नाश्ता है वो मैंने निकाल दिया है, तो वो मैं अब जा रही हूँ युग के पापा को देने। ये सब देने के बाद अब मैं आ गई किचन में फाइनली, सब चीज़ को होता है ना खाली करके, और इकट्ठे सारा काम अब किचन का ख़त्म करूँगी फाइनली। और देखिए जैसा कि सोयाबीन की सब्ज़ी है उसको मैंने खाली कर दी, कुकर डाल दूँगी धुलने में। और अब गैस का जो भी ये सब स्टैंड है ना ये सब हटा दूँगी मैं, ताकि उसको भी मैं ना धुल दूँ। मैंने ना रात को क्या था कि पहले मैंने बताया ना इसके पहले कि बस ऐसे थोड़ा सा ना झाड़ वाड़ के सो गई थी, तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो अभी मैं अच्छे से इसको ना साफ़ सफाई करूँगी। और इसके पहले ना मतलब जो भी सूखा आटा गिरा था इसको मैंने साफ़ कर दिया। इसके बाद अब मैं धुलूँगी बर्तन यहाँ पे फटाफट से। हाँ, और सारे नाश्ते के बर्तन भी ना हो जाते हैं, मतलब अच्छे खासे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि कुकर, कढ़ाई, तवा और फिर नाश्ते के बर्तन हमारे, तो ये सब चीज़ें तो होनी ही है। सारे बर्तन जो है मैंने धुल लिए। इसके बाद जो है सिंक भी मैंने ना इसके पहले मैंने सुबह सुबह बर्तन धुला था उसमें साफ़ कर दिया था, तो साफ़ ही रहता है वैसे, मतलब 1 टाइम 2 टाइम, एक दिन गैप करके, या फिर एक टाइम भी धुल दोगे तो वो शाम तक के लिए सही रहता है, जो हमारा सिंक होता है बर्तन वाला। और अभी मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ गैस, और सब्जी वगैरह बनाई थी ना जो सोयाबीन और आलू फ्राई की थी कढ़ाई में, तो उसके जो छींटे होते हैं ना तेल वगैरह के, तो वो सब ना इस सामने वाली टाइल जो होती है ना गैस की साइड, तो वो ना उधर जाती ही जाती है। तो मैं तो अक्सर हमेशा पोंछती हूँ, मतलब आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, मैं रोज़ ही पोंछती हूँ इसको। और आप लोग ध्यान दीजिए, कभी अगर आप लोगों ने आलस कर दिया ना तो वहाँ पे ना मतलब चिप चिप हो जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं आलस में कि मतलब बाद में करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है ना कि उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर आपको साबुन लगाना पड़ेगा, आपको फिर वैसे धुलना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है ना कि आप बस एक बार ऐसे अपने हाथ फेर दिए ना वहाँ पे, तो आपके लिए आसानी होगी, आपको बहुत मेहनत आपकी नहीं लगेगी अगर आप रोज़ सफाई करते हैं तो। और यहाँ पे मैं सारे जो स्टैंड्स रखे हुए हैं ना, ये सारे स्पून वाले सारी चीज़ें, तो ये सब मैं हटा के एक टाइम पे सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मतलब डस्ट वगैरह वहाँ पे है ना, अगर बहुत सारे सामान रखे हैं तो डस्ट वगैरह नहीं रहती है, तो साफ़ सफाई रहती है। तो मैं बस यहाँ पे अभी वही सफाई कर रही हूँ, मतलब जैसे सुबह शाम गैस की सफाई होती है ना, तो मैं एक टाइम ऐसे हटा के ना सामान सारे साफ़ कर देती हूँ, या तो सुबह के टाइम या तो रात के टाइम, किसी भी समय। तो रात में तो किया नहीं था, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। और सारी चीज़ें जो है ना इंडक्शन के पास भी, जैसे चाय वगैरह बनती है तो चाय वाय कभी गिर गई, कभी जो दूध है वो बॉयल होके गिर गया अगर, तो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर रहती है, इधर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती नहीं है। तो बस वही सब साफ़ सफाई करके, और यहाँ पे देखिए जो पानी वाला एरिया है ना, अगर देखा जाए तो गैस वाला एरिया और ये पानी वाला एरिया, ये 2 एरिया ना काफ़ी होता है ना, ये गंदगी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे खाना ही बनता है गैस वाले एरिया के पास, और यहाँ पे फ्रेंड्स बर्तन धुला जाता है। तो यहाँ तो आप ज़रूर पोंछा कीजिए, और मैं तो हमेशा ही पोंछती हूँ, क्योंकि जो पानी की जो छींटे होते हैं ना जब हम बर्तन धुलते हैं, तो उससे दाग धब्बे जो है वो टाइल्स पे पड़ जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे ना डेली ही साफ़ कीजिए बर्तन वगैरह धुलने के बाद, क्योंकि और कभी अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ज़्यादा ही डार्क स्टेन्स हो गए हैं वहाँ पे, फिर आप एक बार जेल से या फिर साबुन लगा के, कुछ भी सर्फ लगा के एक बार आप धुल देंगे तो वो एरिया क्लीन हो जाएगा। वैसे अगर आप रोज़ उसको पोंछते हैं ना तो वहाँ पे पीले दाग धब्बे आप देखिएगा मतलब नहीं के बराबर होंगे, नहीं होंगे वहाँ पे, बहुत कम आपको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रोज़ ही पोंछती हूँ। तो अब मैंने सारे बर्तन जो है उनको उनकी जगह पे रख दिए हैं, और ये जो टॉवल है ना इसको भी मैं हटा दूंगी, अभी यहाँ से हटा के धुलने में डाल दूंगी, क्योंकि 2-3 बार ये यूज़ हो चुका है, और एक दिन पहले यूज़ हुआ तो फिर अभी यूज़ हो रहा है। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू किचन में। फाइनली किचन का ना ऊपर का जो भी सफाई हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगता है। किचन मतलब किसी भी टाइम आप साफ़ करो, सुबह को या रात को, क्योंकि जब आप काम करते हो ना तो किचन जो है वो तो फैल ही जाता है। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाते लगाते ना युग के टॉयज़ जो हैं वो मैं उठाती चलती हूँ, क्योंकि जब घर में बच्चे हो ना तो आप लोग इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि हर जगह जो खिलौने होते हैं ना बच्चों के, वो फैले ही रहते हैं। बच्चा जब से चलने लगता है ना वो इधर उधर अपनी सारी चीज़ें फेंकते हुए चलता है। एक खिलौना दिख गया तो दूसरे खिलौने के पास, फिर एक खिलौने को वहीं पे छोड़ देगा। तो ऐसा ज़रूर होता है बच्चों के साथ में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आके आराम से बैठ के ना अपने टॉयज़ के साथ में खेल रहा था, तो मैंने बोला चलो रख दो, अब हम लोग झाड़ू लगाएंगे। तो बस थोड़ा देखिए बच्चों के साथ बच्चे में बन गए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस उम्मीद करती हूँ कि अच्छे लगते होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।